जय हिंद दोस्तों। तो आज का टॉपिक है जीवाणु, बैक्टीरिया किसको कहा जाता है। तो आज वही टॉपिक पर बात करेंगे, जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की शोध किसने की, बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया, बैक्टीरिया की किस प्रजाति में आता है, किस वर्ग में आता है, वो प्रजनन कैसे करता है और उसके फायदे कितने हैं और उसके गैर फायदे कितने हैं। तो आज वही हम देखेंगे। तो यहाँ पर आता है जीवाणु, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया। तो पहले हम ये देखेंगे इसका आविष्कार किसने किया, मीन्स इसकी शोध किसने की। तो इसका आविष्कार किसने किया, तो इसका आविष्कार किया किसने किया होगा, इसका आविष्कार किया असे एंटिवॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। किसने, एंटिवॉन ल्यूवेनहॉक ने इसका आविष्कार किया। बैक्टीरिया होते हैं, ये है बैक्टीरिया, क्या ये है बैक्टीरिया। तो इनका आविष्कार किसने किया, तो एंटिवॉन ल्यूवेनहॉक को, क्या एंटिवॉन ल्यूवेनहॉक है, उनको बैक्टीरिया विज्ञान के पिता, बैक्टीरिया विज्ञान मीन्स जीवाणु विज्ञान के पितामह, विज्ञान के पिता कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बैक्टीरिया विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है। तो बैक्टीरिया विज्ञान के, जीवाणु विज्ञान के पिता एंटिवॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। फिर आता है वनस्पति विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है, वो ये टॉपिक कहाँ पर करा देता हूँ, आविष्कार का। ऐसा मत समझना कि टॉपिक बदल गया हो, लेकिन ये वारंवार एग्जाम में आता है इसलिए कराता हूँ। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के पिता। ये वारंवार रिवीजन होता है, रिपीट होता है, इसलिए अभी करा लेता हूँ। वनस्पति कैसी होती है, फ्रेश होती है। तो इसके फ्रेश कैसे, थियोफ्रेस्टस कैसे फ्रेश, वनस्पति कैसी है, फ्रेश होती है, फ्रेश विटामिन हमेशा खानी चाहिए, उससे थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान के पिता में थियोफ्रेस्टस। तो प्राणी, क्या जंतु, जंतु अ से अरस्तु मीन्स एरिस्टोटल भी कहा जाता है। तो प्राणी विज्ञान के पितामह पूछे तो एरिस्टोटल, और वनस्पति विज्ञान पूछे तो वनस्पति कैसी खानी चाहिए, हम शाक भाजी फ्रेश खानी चाहिए, फ्रेश से थियोफ्रेस्टस, क्या थियोफ्रेस्टस, और प्राणी विज्ञान के अरस्तु मीन्स एरिस्टोटल। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये टॉपिक में बदल गया था, पर सॉरी, ये IMP बहुत था इसलिए करा दिया। तो अब इसका आविष्कार तो इसने किया, शोधक तो वो थे, पर इसका नामकरण किसने किया, इसकी सासू माँ कौन थी, इसका नामकरण किसने किया, इसकी सासू माँ थी, कौन थी, इसकी सासू माँ थी ये से एरनबर्ग ने। कभी किसी बुक में एरनबर्ग दी है, पर लेकिन सच एरनबर्ग है, क्या एरनबर्ग। बैक्टीरिया का नामकरण, बैक्टीरिया है जीवाणु, ऐसा नामकरण किसने किया, तो एरनबर्ग ने। और बैक्टीरिया की कौन सी प्रजाति में आता है, मीन्स कौन से वर्ग में आता है, तो 5 सृष्टि वर्गीकरण के किसने दी थी, RS व्हिटेकर ने। उसमें आता है मोनेरा जगत, कौन सा, मोनेरा। तो 5 सृष्टि वर्गीकरण किसने दी थी, 5 सृष्टि वर्गीकरण, जिसमें प्रोटिस्टा, मोनेरा, जंतु, प्राणी, फूग, ये सब आते हैं। इस दी थी RS व्हिटेकर ने। किसने, इसमें कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंग मीन्स फूग, जंतु और प्राणी। 1, 2, 3, 4 ने 5 आ जाता है, इसने मोनेरा जगत में आता है। तो और उसका प्रजनन
प्रजनन कैसे करता है? ये दो तरह से प्रजनन करता है। एक आता है लैंगिक, एक आता है लैंगिक, एक आता है लैंगिक और दूसरे अलैंगिक। दोनों तरह से प्रजनन करता है। लैंगिक मीन्स नर और मादा दोनों भिन्न होते हैं। नर और मादा दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं। इसमें भिन्न नहीं होते, एक ही शरीर में दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्या एक ही शरीर में दोनों प्रेजेंट होते हैं? भिन्न भिन्न नहीं होते, यहाँ पर भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं। क्या? तो सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में सेक्सुअल मीन्स लैंगिक प्रजनन, जिसमें नर और मादा दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मीन्स नर भी अलग और मादा भी अलग। और असेक्सुअल मीन्स एक ही शरीर में नर का भाग हाजिर होता है और मादा का भी भाग हाजिर होता है, उनको असेक्सुअल मीन्स अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया? बैक्टीरिया, जीवाणु, उसका आविष्कार किया जीवाणु। ओ से एंटिवन ल्यूवेनहोक को बैक्टीरिया विज्ञान के पितामह कहा जाता है। उनका नामकरण किया किसने? एहरनबर्ग ने। किसने? एहरनबर्ग ने। फिर वो कौन से वर्ग में आते हैं? मोनेरा वर्ग में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा फूग और जंतु और प्राणी, ऐसे 5 विभाग है। ऐसा वर्गीकरण किसने किया था? आर.एस. व्हीटेकर भाई ने। किसने? आर.एस. व्हीटेकर ने। फिर आता है कौन सा प्रजाति आ गई? तो प्रजनन। प्रजनन में 2 लैंगिक और अलैंगिक, ये बात। तो अब हम कुछ जीवाणु फायदा कारक है और कुछ बेनिफिट्स नहीं देते, तो हम जो फायदा कारक है उनकी बात करेंगे। और कितने बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के हानिकारक होते हैं और कितने फायदा कारक भी होते हैं। ये बैक्टीरिया पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये दोनों तरह से है। तो बैक्टीरिया तो हम कौन कौन से तरह फायदा कारक है वो हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट? ओ वनस्पति मीन्स पहला आता है वो नाइट्रोजन स्थापन के लिए, नाइट्रोजन स्थापन के लिए आवश्यक है, स्थापन के लिए आवश्यक है। कैसे? जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के परिवार की, लेग्यूमिनेसी कुल, कुल मीन्स दलहनी, दलहनी परिवार, परिवार के जड़ों में उनके वनस्पति होती है, उनके ये जड़ है, उनकी जड़ों मीन्स रूटों में। यहाँ पर राइजोबियम और थायोबेसिलिस, क्या? थायोबेसिलिस और राइजोबियम, ये 2 बैक्टीरिया है। राइजोबियम और थायोबेसिलिस नामने 2 बैक्टीरिया है। वनस्पति, कोई भी वनस्पति होती है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन होता है, वो नहीं है नाइट्रोजन के स्वरूप के खुराक नहीं लेती, वो नाइट्रेट में उनको रूपांतर करना पड़ता है। नाइट्रेट के स्वरूप में, नाइट्रेट के स्वरूप में खुराक ग्रहण करती है, ग्रहण तो करती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? दोनों भाई आ जाएंगे, राइजोबियम और थायोबेसिलस, दोनों नाइट्रोजन का नाइट्रेट में रूपांतर कर देंगे और दलहीन परिवार खुराक में बन सकेगा। तो ये बात समझ में आ गई। ये नाइट्रोजन स्थापन में आवश्यक है। राइजोबियम और थायोबेसिलस जमीन मीन्स मृदा में नाइट्रोजन होता है उसका नाइट्रेट में रूपांतर कर देता है और दलहनी परिवार उसका खुराक के नाइट्रेट, वनस्पति नाइट्रेट स्वरूप में ही खुराक ग्रहण करती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो नाइट्रोजन के स्थापन के लिए आवश्यक है। दलहीन परिवार के राइजोबियम और थायोबेसिलस नाम के 2 बैक्टीरिया नाइट्रोजन का नाइट्रेट में रूपांतर करते हुए खुराक के रूप में यूज होता है। अब आता है सेकंड, 3 नंबर का यूज है, 2 नंबर का यूज दूध के दही में रूपांतरित। वो कौन करता है? वो करता है लैक्टोबेसिलस, नाम के बैक्टीरिया, क्या? लैक्टोबेसिलस नाम के बैक्टीरिया इसका स्थापन करते हैं। तो दूध में ये दूध में क्या होता है? केसिन नाम का प्रोटीन होता है, उनके बूंद होती है, उनका दही में रूपांतर कौन कर देता है? लैक्टोबेसिलस नाम के बैक्टीरिया। और माँ के स्तन में रेनिन नाम का प्रोटीन होता है, इसमें केसिन होता है, उनका बड़ी बड़ी बूंदों से दही में रूपांतर कर देता है। कौन? लैक्टोबेसिलस नाम के बैक्टीरिया। तो ये बात समझ में आ गई। दूध का दही में रूपांतर के लिए आवश्यक है। दूध से दही में बनाने के लिए आवश्यक है
कौन सी लैक्टोबैसिलस, कौन से लैक्टो मीन्स खट्टा, खट्टा दही खट्टा होता है, इसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है। ये समझ में आ गई। दूध में कौन सा होता है, कैसिन, कैसिन नाम का प्रोटीन होता है, उनका छोटी छोटी बूंद से दही में रूपांतर कर देता है, माँ के दूध में कैसिन, ये बात समझ, रेनिन, सॉरी रेनिन हो, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आता है साइनो बैक्टीरिया, कौन से, थर्ड नंबर आती है साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया मीन्स प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, जिसको नीलहरित जीवाणु कहा जाता है। ये पृथ्वी पे, ये अर्थ मीन्स पृथ्वी में सबसे पहले ऐसे जीवाणु है, पहले ऐसा जीव जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता था, क्या ऑक्सीजन उत्पन्न करता था, तो ये फर्स्ट आए है ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बैक्टीरिया के कितने 3 मैंने बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, वारंवार एग्जाम में रिपीट होता है, वो बताए। पहला यूज क्या, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में रूपांतर किए के 2 बैक्टीरिया, क्या फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, राइजोबियम और थायोबैसिलस नाम के 2 बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन का नाइट्रेट में रूपांतर कौन सी परिवार के पौधों में, लेग्यूमिनोसी मीन्स दलहनी परिवार के पौधों में। फिर आता है दूध का दही बनाने में, वो लैक्टोबैसिलस। फिर आता है साइनोबैक्टीरिया का यूज क्या होता है, वो फर्स्ट पृथ्वी पे ऑक्सीजन उत्पन्न करना जीव कहा जाता है। ये बात यहाँ पर पूरी होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बार देखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बैक्टीरिया के, कि बैक्टीरिया है क्या, ये जो बैक्टीरिया आपको दिखाई रहे हैं ये बैक्टीरिया है। अब उनके हमारे शरीर पे कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं, अब वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो यू ऑल बी वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।